अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर छठे पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। आयत नंबर 57 से आयत नंबर 66 तक सूरह माइदा सूरह नंबर 5 में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन। ऐ ईमान वालो, उन लोगों को अपना दोस्त न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया है। उन लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और काफिरों को भी दोस्त न बनाओ, और अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वह उसे मजाक और खेल बना लेते हैं। उसकी वजह यह है कि बेशक वो लोग अक्ल नहीं रखते। कुल या अहलल किताब हल तनक़िमून मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल व अन्न अक्सरकुम फ़ासिक़ून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, ऐ अहले किताब, क्या तुम सिर्फ इसलिए हमसे नाराज़ होते हो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस किताब पर भी जो हमारी तरफ नाजिल की गई, और उन किताबों पर भी जो पहले नाजिल की गईं, और बेशक तुम में से अक्सर नाफरमान हैं। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकानन व अज़ल्लु अन सवाइस सबील। कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बता दूं जो अल्लाह के यहाँ उससे भी बदतर बदला पाने वाले हैं, वो जिन पर अल्लाह ने लानत की, जिन पर वो गुस्सा हुआ, जिनमें से बाज़ को उसने बंदर और सूअर बना दिया, खिंजीर बना दिया, जिन्होंने तागूत की पूजा की, वही लोग दर्जे में बदतरीन और सीधे रास्ते से सबसे ज़्यादा गुमराह हैं। वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिल कुफ़्रि व हुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून। और जब वो मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफ्र लेकर आपके पास दाखिल हुए थे और इसी को लेकर निकल गए थे, और अल्लाह उसे खूब जानता है जो वो छुपाते हैं। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस सुहत लबिसा मा कानू यामलून। और आप देखते हैं उनमें से अक्सर गुनाह और ज़्यादती और हराम खाने में जल्दी करते हैं, यकीनन बहुत बुरा है जो कुछ वो करते हैं। लौला यनहाहुम रब्बानियून वल अहबार अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत लबिसा मा कानू यसनऊन। भला उनके मशाइख और उलमा गुनाह की बातों और हराम खाने से उन्हें क्यों नहीं रोकते, यकीनन बहुत बुरा है जो कुछ वो करते हैं। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला ग़ुल्लत ऐदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब अत्फ़ाहा अल्लाहु व यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। और यहूदियों ने कहा, अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, उन्हीं के हाथ बंध जाएं और उन पर लानत की जाए इस बात की वजह से जो उन्होंने कही, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं, वह जैसे चाहे खर्च करता है। और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान आपके ऊपर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है, वो यकीनन उनमें से अक्सर को सरकशी और कुफ्र ही की ज़्यादती करेगा। और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है, वो यकीनन उनमें से अक्सर को सरकशी और कुफ्र ही में ज़्यादा करेगा। और हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया है। जब भी वो लड़ाई जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे बुझा देता है, और वो ज़मीन में फ़साद फैलाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। वलौ अन्न अहलल किताब आमनू वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यआतिहिम वला अदख़लनाहुम जन्नातिन नईम। और अगर अहले किताब ईमान ले आएँ और तक़वा इख्तियार करें तो यकीनन हम उनसे उनकी बुराइयां दूर कर देंगे और उन्हें नेमत के बागों में दाखिल करेंगे। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। और अगर वो तौरात, इंजील और जो किताबें भी उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल की गईं उनको कायम रखते, तो वो अपने ऊपर से भी खाते और अपने पाँवों के नीचे से भी, गरचे उनमें से कुछ लोग बीच वाले भी हैं, मियाना रव भी हैं, लेकिन उनमें से अक्सर सख्त बुरे अमल वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में छठे पारे के अंदर 13वां रुकू था, जिसके अंदर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की 10 आयतें थी। आयत नंबर 57 से आयत नंबर 66 तक। अब आइए ज़रा गौर करते हुए चलें। आयत नंबर 57 में अल्लाह ने क्या कहा कि जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो नमाज का मजाक उड़ाएं, अजान का मजाक उड़ाएं, ऐसे लोगों से भी दोस्ती नहीं करनी है, उनसे दूर रहना है।
پھر اسی طرح برے لوگوں کا تذکرہ ہوا. برے لوگ کون ہیں؟ آپ غور کرتے ہوئے چلے جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، زکوٰۃ کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اس لیے کہ ہم لوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں. بدترین حقیقت میں وہ لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے بدترین نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے برے نہیں ہیں، بلکہ برے کون لوگ ہیں؟ برے وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ نے جن میں سے بعض کو سور بنا دیا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض کو بندر بنا دیا. آج جو بندر کی نسل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں میں سے ہے، بندر کی نسل الگ ہے، انسانوں کی نسل الگ ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ کے یہاں برے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو طاغوت کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ سب سے برا ہے، مرتبے کے اعتبار سب سے برے ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن نمازی لوگ، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ، یہ لوگ اچھے ہیں. اب آگے یہودیوں کی ایک سرکشی کا اور تذکرہ ہوا. ان لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، جیسے ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، فرشتوں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء، جو وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہاتھ ہے. کیسے ہے پتہ نہیں، لیکن دونوں اللہ کے ہاتھ دائیں ہی ہیں. کس طریقے کا ہے اللہ کو معلوم، جیسا اللہ کے لیے لائق. ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں ہاتھ سے مراد حکومت ہے، نعوذ باللہ، جی نہیں. جو چیز آئی ہے، جیسی آئی ہے، صحابہ کرام نے جیسے قرآن کو سمجھا، سلف صالحین نے جیسے سمجھا ہے، ہمیں اور آپ کو ویسے ہی سمجھنا. اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو ہے، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ کتاب پر ایمان لاتے ان کا کتنا بڑا فائدہ. اللہ اوپر سے بھی نیچے سے بھی نوازتا. اوپر سے یعنی آسمان سے بارش نازل ہوتی، زمین سے پیداوار ہوتے، تو باغات ہیں، لوگ کھاتے پیتے. تو کتاب پر عمل کرنے کے فائدے ہیں. توریت، انجیل جو اپنے اپنے زمانے کے لیے تھی، ان پر عمل کرنے کا فائدہ. ابھی قرآن کریم ہے، اس پر عمل کرنے کا فائدہ. تو ہم اور آپ اگر قرآن کریم کے حساب سے زندگی گزاریں گے تو اللہ آسمان سے بھی برکتیں نازل کرے گا، زمین سے بھی نعمتیں عطا کرے گا. تو یہ کتاب پر عمل کرنے کا فائدہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.